Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to give the lecture on the topic sentences. Okay, sentences, this is the grammar topic. So first of all we must know the definition of the sentence. Okay, so what is the definition? Definition is a sentence is a group of words which expresses a complete thought और which gives the complete sense. मतलब एक ऐसा समूह होता है शब्दों का जो हमें पूरे तरीके से जो थॉट होता है वो बयां करता है और कंप्लीट सेंस हमें देता है. ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एज यू कैन सी द एग्जांपल्स, यू कांट सरप्राइज अ मैन विद द डॉग. ओके, सो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं उनका जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, दैट मेक्स ए सेंटेंस. और जिसका कुछ मीनिंग निकले, कुछ कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट थॉट निकले. So there are basically three types of sentences: simple, complex and compound. Okay, let's do it. So first is simple. As you know, the simple sentences are those sentences, a sentence which has only one subject and a finite verb. ठीक है, जिसमें एक subject और एक finite verb हो. Okay, the example B, you can see the example B, the sun rises in the east. Okay, so यहाँ पर एक finite verb है और एक subject है. Okay, rises is the finite verb here and the sun is the subject. So that makes a simple sentence. The second one is complex. Complex sentence क्या होता है वो देखते हैं. A complex sentence is a sentence with an independent clause. Independent clause, सबसे पहले तो जो clause होता है वो क्या होता है, is a group of word that makes sense, that gives complete sense. Okay, ऐसा शब्दों का समूह जो हमें अच्छे से complete sense देता है. Okay, उसमें क्या होता है, क्लॉज में एक क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट्स भी होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो एक मेन क्लॉज कहलाया जाएगा एंड द डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा सेंटेंसेस का समूह, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो उसमें क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रोवाइड्स डिटेल. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है हमें, वो बताता है कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन द डॉग वेंट टू द कंट्री फेयर ही एट पॉपकॉर्न. तो यहाँ पर व्हेन द डॉग वेंट टू द कंट्री फेयर ही एट पॉपकॉर्न. तो ही एट पॉपकॉर्न क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसने हमारे सेंटेंस के बारे में बताया है, कुछ डिटेल्स दी हैं. ठीक है, और व्हेन द डॉग वेंट टू द कंट्री फेयर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ द डॉग गोज टू द कंट्री फेयर ही विल ईट पॉपकॉर्न. यहाँ पर भी जो ही विल ईट पॉपकॉर्न है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ओके, थर्ड वन, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, व्हेन ए मेन क्लॉज इज जॉइंड विद ए कोऑर्डिनेट क्लॉज. जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जॉइन किया जाता है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, कुछ सम कंपाउंड सेंटेंस के कुछ बेसिक वेज हैं, जैसे बाय यूजिंग ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, पुट, फॉर, नॉर, और, सो, येट. ठीक है, जॉइन द मेन क्लॉजेज, जो मेन क्लॉज को जॉइन कराते हैं हमें, यूजिंग ए सेमीकोलन. ठीक, सेमीकोलन ईदर with or without a conjunctive adverb, on occasion using a colon. कोई colon यूज़ करके हम कर सकते हैं, बता सकते हैं. जैसे एग्जांपल है इसमें, the fields were fruitful and starving men moved on the road. तो दो इसमें जो क्लॉज हैं वो उनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ उसमें क्या कर दिया है, जॉइन करा दिया है. सो दैट मेक्स ए कंपाउंड सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जांपल, डैड इज़ गेटिंग बोल्ड, सेमीकोलन लगा के, हिज हेयर इज़ गेटिंग थिनर एंड थिनर. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. सो हेयर इज़ द एक्सरसाइज, यू कैन डू इट. ओके, यस, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.